तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 लाइट। हम लाइट पे कुछ लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ लिया लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया कि लाइट से जो इमेज बनती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, वो हम पढ़ चुके हैं कि कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो अब उसी में हम न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करें, उससे पहले हमें आना चाहिए साइन कन्वेंशन। क्या आना चाहिए? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के अंदर क्या है कि हम कब एफ को पॉजिटिव ले, कब एफ को नेगेटिव ले। एफ मीन्स फोकल लेंथ। तो पढ़ते हैं क्या है पहले लिख लेते हैं फॉर कॉनकेव मिरर, या साइड में लिख लेते हैं फॉर कॉनकेव मिरर, और वहां लिख लेते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कंफर्म है? कॉनकेव मिरर का सेकंड नेम क्या था बेटा? कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स का डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या है, एक मिरर बनाते हैं कॉनकेव, दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, फोकल है प्रिंसिपल एक्सिस, एफ सेंटर। यहां पे बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर। कंफर्म है? यस और नो? इतना सबको पता होगा। अब क्या है सबसे पहला रूल कि ऑल डिस्टेंस, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, सभी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएंगी? पोल से। कहां से मेजर की जाएंगी? पोल से। तो फर्स्ट रूल जो कॉमन है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहां से मेजर की जाएंगी बेटा? पोल से मेजर की जाएंगी। कंफर्म है? सेकेंड अगर लेट कर लेते हैं ये डायरेक्शन हमारी रे की है, तो अगर हमारी डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट हो, जैसे मान लो रे ऐसे आती है लाइट की और मैं फोकल लेंथ मापना चाहता हूं, तो ये P से F, तो क्या लिखूंगा? PF लिखूंगा। अब रे ऐसे आती है और फोकल लेंथ को मैं ऐसे मेजर कर रहा हूं, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हो जाएगी? क्योंकि रे की डायरेक्शन और हमारी मेजरमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या है? अपोजिट। और अपोजिट के लिए कैसा सिंबल यूज करते हैं? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव। अब इसमें देखते हैं, यहां भी इस प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे बढ़ाते हैं और ये हमारी रे है कोई, तो रे की डायरेक्शन ये है और हमारी फोकल लेंथ मापने की डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ कैसा होगा, इसको रफ कर देता हूं फर्स्ट रूल को। एफ कैसा होगा बेटा? ऐसे एफ कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। और इसमें एफ कैसा होगा? नेगेटिव। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझें और नोट करके लिखें। एफ नेगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट पे। अब ऑब्जेक्ट लेट कर लेते हैं हम, यहां पे रख दिया ये ऑब्जेक्ट। अब रे तो ऐसे ही आई है और डायरेक्शन ऐसे है, तो यू कैसा होगा? कैसा होगा? नेगेटिव। वेरी गुड। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? यू, जहां पे ऑब्जेक्ट है। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? एफ। और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? आर। तो यू कैसा? नेगेटिव। अब इसमें आते हैं यू पे। अब यहां पे लेट कर लो ऑब्जेक्ट है, तो ये रे की डायरेक्शन और ये हमारी मेजरमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या है? अपोजिट। अपोजिट के लिए कैसा? नेगेटिव बेटा। वेरी गुड। कंफर्म है? गुड। नेक्स्ट आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आर की डायरेक्शन भी अपोजिट है, ये आर है और ये रे की डायरेक्शन है, तो नेगेटिव। यहां पे आर
पॉजिटिव, क्योंकि ये रे की डायरेक्शन और ये हमारी मेजरमेंट की डायरेक्शन। वेरी गुड। नाउ एफ यू आर निकाल चुके, वी पे आते हैं। अब वी कॉनकेव मिरर के केस में जो वी होगा, वी मीन्स एफ मीन्स फोकल लेंथ, यू मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू मीन्स लिख देता हूं यहां पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कंफर्म है। और v मीन्स यहां पे लिख देता हूं, u तो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। आई बात समझ में, कंफर्म है। तो v निकालते हैं। अब इस केस में v कैसा बनता है, रियल बनता है। तो जब भी v की रियल होगा, जब भी v की वैल्यू रियल होगी, मतलब जब भी इमेज रियल होगी, तो हमारी जो v होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। एंड पॉजिटिव फॉर ब्रैकेट में लिख लेंगे वर्चुअल। किस केस में, वर्चुअल। व्हेन इमेज इज वर्चुअल तो v इज पॉजिटिव। क्यों, अब वर्चुअल इमेज बनेगी तो कहां बनेगी, यहां से पीछे बनती है मिरर। अब रे ऐसे तो हमारी इमेज भी ऐसे, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कंफर्म है। यहां पे आते हैं v, इसमें इमेज कैसी बनती है, हर बार कैसी बनती है बेटा, बताओ कैसी बनती है, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव। ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कंफर्म है। तो सबको समझ में आ गया, कंफर्म है। अब एक चीज और है, यहां पे एक चीज और लेते हैं, यहां पे रब कर लेता हूं बेटा मैं इसको। एक होता है h, जिसको लिखते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक होता है h डैश, जिसको लिखते हैं साइज ऑफ इमेज। क्या लिखते हैं, साइज ऑफ इमेज। अब h साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, h है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर h अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम जो पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में 10th में, जितने भी u होंगे सभी हम अबव द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। तो यहां भी अबव लेते हैं और यहां भी अबव लिया है, तो h की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव। तो लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं h कैसा होगा, पॉजिटिव, और यहां भी कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या, h मीन्स साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब h डैश पे आते हैं। h डैश जब भी वो इमेज वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी तो ऊपर बनेगी। तो h डैश इसमें कैसा होगा, बेटा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यहां पे h डैश कैसा होगा, नेगेटिव। कब होगा, जब इमेज कैसी होगी, रियल। और पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। कैसी होगी, वर्चुअल। तो बेटा ये था साइन कन्वेंशन। तो आई गेस सबको समझ में आ गया वो साइन कन्वेंशन क्या है। हमें सभी डिस्टेंस कहां से मापनी है, पोल से। और डिस्टेंस को पॉजिटिव कब लेना है, जब वो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट हो। अगर रे की डायरेक्शन में है तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो वो डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। कंफर्म है। अब जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव, और जो नीचे वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो वर्चुअल इमेज कहां बनती है, ऊपर बनती है, मतलब इरेक्ट बनती है तो कैसी होगी, पॉजिटिव। और रियल कैसे बनती है, नीचे, तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कंफर्म है। तो साइन कन्वेंशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल के अंदर वो ये नहीं कहेगा कि h नेगेटिव दिया है, वो क्या कहेगा, कॉनकेव मिरर है भाई या कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमें h या u गिवन होगा। तो हम अपने आप इसको याद करके या समझ के लगाएंगे कि h उसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्यों होता है। कंफर्म है। तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेंगे। कंफर्म है। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएंगे, तब तक मैं रब करता हूं और हम फिर मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। कंफर्म है, हो जाएगा, कंफर्म।
गुड। नेक्स्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में क्या है? मिरर फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u। इसमें f क्या है? f है बेटा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। कंफर्म है? तो इसको नोट करेंगे। यस और नो? कंफर्म है? तो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके कुछ। सभी नोट कर लेंगे। तो बेटा गिवन है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन है? ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is placed 50 centimeter from a wall. How far from the wall an object is placed to form its real image on the wall? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है how far from the wall an object is placed, means object u निकालना है। सबसे पहले गिवन क्या है? मिरर। कैसा? कॉनकेव। तो हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पता चलते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या नेगेटिव होता है और क्या पॉजिटिव होता है। तो आई गेस सबको आ गया होगा। तो इसमें फोकल लेंथ गिवन है कितना? 20 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो एफ कैसा होगा? गिवन क्या है? गिवन है एफ कितना? -20 सेंटीमीटर। अब इमेज कहां पे बनानी है? वॉल पे। वॉल कितनी दूर है मिरर से? 50। तो v कितना है? 50। तो v भी गिवन है कितना? -50। रियल इमेज है तो -50 होगा। कंफर्म है? अब निकालना क्या है? u। बहुत आसान हो गया। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/-20 इज इक्वल टू 1/-50 प्लस 1/u। नाउ इसको इधर ले आते हैं तो इधर सोल्व कर देता हूं। 1/u इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/20। कितना एलसीएम? 100। निकाल लो भाई। आई गेस सबको आता होगा, नहीं तो कर देता हूं। 5 100 कितना आ गया? 100। नाउ 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 3/100 माइनस कंफर्म है 2 माइनस 5 तो -3/100 आ गया ना, -3/100। लेकिन ये तो 1/u आया है, निकालना क्या है? u। तो u कितना? 100/3 माइनस, तो कितना आ जाएगा? 33.3 माइनस सेंटीमीटर। अब u कितना आ गया? 33.3। अब u आ गया हमारा 33.3। अब ध्यान से देखो u कहां से आया है? ये मिरर से ना, तो इसने पूछा है फ्रॉम द वॉल। वॉल से कितनी दूरी पर रखे? तो वॉल मिरर से, जैसे लगा लो ये कोई दीवार है और ये कोई मिरर है, क्या है? लगा लेते हैं, यहां कर देता हूं थोड़ा सा नीचे। लेट कर लो ये कोई मिरर था, ठीक है बेटा, और ये कोई दीवार थी। अब ये डिस्टेंस कितना थी? 50 सेंटीमीटर ना। अब हमारे पास यहां से लेके ये डिस्टेंस गिवन है 50। अब ये फोकल लेंथ कितना थी? 20 सेंटीमीटर। अब जो हमारा u आ गया कितना आ गया? 33.3। तो ये यहां पे आ गया ना 33.3। कंफर्म है?
ये वाले डिस्टेंस आ गई 33.3 सेंटीमीटर। अब पूछा कि कहा उसने, हाउ फार फ्रॉम द वॉल, दीवार से कितनी दूरी पे है। अब दीवार से तो ये वाले डिस्टेंस है ना बेटा, ये वाले। अब इसके लिए क्या करें, 50 माइनस 33.3 तो कितना आ जाएगा 16.7 सेंटीमीटर। तो दीवार से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा 16.7 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। कंफर्म है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तक नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके मैं रब करता हूं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर। तो बेटा क्या क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर। अब इसने मिरर नहीं बताया कौन सा है, क्या है, स्फेरिकल मिरर कोई भी, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और इमेज बनती बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और रिएक्ट। अब वर्चुअल इमेज की क्या होती, पॉजिटिव होती, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। तो V कैसा होगा, यहां से पता चल गया बिहाइंड द मिरर से V कैसा है, पॉजिटिव। कितने दूरी पे, 5 पे। तो V की वैल्यू क्या है, +5। और U कैसा होगा, नेगेटिव होता है हमेशा, तो U की वैल्यू कैसी है, -25। तो गिवन क्या क्या है बेटा, -25 एंड V इज हाउ मच, -5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना F और नेचर ऑफ द मिरर। अब हमें पता है मिरर फॉर्मूला, कंफर्म है, F की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे कर रहा हूं 1/f इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है, -5 प्लस 1/25। आई बात समझ में, एलसीएम इज 25, तो कितना 5 माइनस +1, कंफर्म है, क्या हो गया 1/v, सॉरी ये माइनस है, v पॉजिटिव है, सॉरी बेटा, वर्चुअल इमेज में v पॉजिटिव, तो ये +5 -1, तो 5 - 1 4/25, तो कितना आ गया 4/25। लेकिन ये तो 1/f है, f निकालना है, तो 25/4, तो 6 पॉइंट कितना आ गया 24 1 6.25, कितना आ गया 6.25, कैसा है पॉजिटिव। तो f की वैल्यू क्या आ गई 6.25 सेंटीमीटर। अब f की वैल्यू 6.25 सेंटीमीटर और f कैसा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव किसके अंदर होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स में, तो कैसा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नेचर ऑफ द मिरर बताओ, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमें साइन कन्वेंशन पता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव किसमें और नेगेटिव किसमें, तो ही बता पाएंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें साइन कन्वेंशन नहीं आते तो ये न्यूमेरिकल हम कभी भी नहीं सीख सकते, ठीक है बेटा। तो ये करने से पहले वो करना जरूरी है। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चंस किए, कंफर्म है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, तब तक मैं रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंफर्म है, तो मैं रब करता हूं इसको। तो बेटा हमने 2 क्वेश्चंस किए, अभी कुछ एक टॉपिक करते हैं छोटा सा, क्या है मैग्निफिकेशन। क्या है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। क्या होता है मैग्निफिकेशन, कि इस कोई भी मिरर ने किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई है वो कितना मैग्नीफाई करके बनाई है, कितनी बड़ी या छोटी बनाई है, वो क्या होती है, उसकी मैग्निफिकेशन होती है। तो जो मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स h डैश बाय h होता है। कंफर्म है, साइज ऑफ इमेज बाय में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर हमें हाइट गिवन नहीं है तो भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, इक्वल होता है -v/u।
कंफर्म है। मैग्निफिकेशन, अगर हमें u एंड v गिवन है तो भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे मैग्निफिकेशन निकालने के फॉर्मूलाज हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है कि कोई भी मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है वो कितनी मैग्नीफाई, कितनी बड़ी या छोटी करके बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी मैग्निफिकेशन बोलते हैं मिरर की। कंफर्म है। तो एक दो क्वेश्चन इस पे ट्राई करते हैं। तो तब तक मैं रब करता हूं, नोट्स बना लेंगे वीडियो को पॉज करके। क्या है बेटा, क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कैसे मिरर के फ्रंट में रखा है, कॉन्वेक्स, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो मिरर कैसा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में आर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। तो आर गिवन है, लिख लेते, जो जो गिवन है लिखते जाओ। न्यूमेरिकल करना बहुत आसान है, जो गिवन है वही लिखते जाओ। आर कितना, 40 सेंटीमीटर। तो आर से एफ निकल गया, r by 2 मीन्स 40 by 2 20 सेंटीमीटर। f कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहां है, 10 सेंटीमीटर पे, तो u हमेशा नेगेटिव होता है। अब v निकालना है, 1 by f इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u। 1 by f, f की वैल्यू क्या है, 20। तो यहां कर देता हूं 1 by 20 इज इक्वल टू 1 by माइनस का 10 प्लस 1 by v। तो 20 इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। तो कैसे कर देंगे इसको, 1 by 20 प्लस 1 by 10 इज इक्वल टू 1 by v। 20 एलसीएम कितना आ गया, 2, कितना हो गया, सॉरी 1 प्लस 2 3, 1 by v, तो 1 by v। दोबारा देखते हैं एक बार, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। u कितना, -10, 1 by v, u इधर आ गया पॉजिटिव, r 40 by 2 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। r f की वैल्यू 20, 1 by 20, 1 by -10, 1 by 10, ठीक है। तो v क्या आ गया, v क्या आ गया बेटा, v 3, 20 by 3, कितना आ गया, 20 by 3 सेंटीमीटर आ गया। अब v कैसा देखो, कैसा, पॉजिटिव आया ना। और v उस केस में हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना कॉन्वेक्स में, तो पॉजिटिव है। तो इमेज की साइज कैसा है, इमेज की डिस्टेंस क्या आ गई, 20/3। पॉजिटिव होने से क्या पता चल गया, कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल होगी तो कैसी है, इरेक्ट है। तो पोजीशन पता चल गई, नेचर पता चल गया। अब क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। v की वैल्यू 20/3, माइनस आगे लगा दो, -20/3, -20/3। बाय में u, बाय में u के लिए माइनस है ना, u माइनस का -10 इंटू माइनस का 10, तो 10 2, तो कितना आ गया m 2/3। तो क्या है मैग्निफिकेशन इसकी, 2/3, क्या है, 2/3। कंफर्म है। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी गिवन हो उसको लिखो, उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला उसमें वैल्यूज पुट कर दो, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएंगे, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। कंफर्म है। तब तक मैं इसको रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिर। तो बच्चों क्या है, क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है, कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर होने से एफ कैसा हो गया, गिवन क्या है। पहले इस क्वेश्चन को एक बार पूरा रीड कर लेते हैं, फिर इसको रब कर देंगे एक बार। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। तो एफ कितना, -15। द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम। अब इमेज जो है 3 गुना है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के साइज के। तो कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर।
टू पॉसिबल डिस्टेंस निकालने की, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे कि ये सब कुछ हो जाए। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास सबसे पहले जो गिवन उसको लिखते हैं। कॉनकेव है ना, तो गिवन क्या है, एफ कितना -15 सेंटीमीटर। और अब पहला केस करते हैं, केस फर्स्ट। क्या हो सकता है, या तो इमेज कॉनकेव में रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। तो क्या वहन इमेज इज रियल, रियल है, तो m की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। रियल में नीचे बनेगी ना इमेज, तो -3 होगी। कंफर्म है। क्या m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू -3, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, तो v इज इक्वल टू 3u आ गया। तो v की वैल्यू आ गई। अब मिरर फॉर्मूला क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब f की वैल्यू 1/-15 इज इक्वल टू v की वैल्यू कितना, 3u, 1/3u प्लस 1/u। एलसीएम 3u, तो 1 प्लस 3 4, तो -1/15 इज इक्वल टू 4/3u। 3 ने 5, तो u इधर आएगा, 5 इधर जाएगा, तो u की वैल्यू कितना आ गई, -20 सेंटीमीटर। कितना आ गई, -20 सेंटीमीटर। कंफर्म है। तो जब इमेज रियल होगी तो क्या कहां पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। -u हमेशा माइनस होता है। क्या है, हमें m गिवन है 3, तो रियल के लिए -3 v/u, माइनस ने माइनस को मारा, v की वैल्यू यहां पे रख दो, एलसीएम ले लो, u की वैल्यू आ जाएगी। कंफर्म है। फर्स्ट केस आ गया, नोट कर लेंगे सभी। सेकंड केस करते हैं। केस सेकंड, फहन इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल है तो m +3 होगा, तो m +3 होगा, तो m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू 3, तो v की वैल्यू -3u आ जाएगी। v की वैल्यू कितना आ जाएगी, -3u आ जाएगी। अब वही मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v -3u प्लस 1/u। एलसीएम इज 3u, तो कितना, -1 प्लस 3, तो 2/3u। कितना आ गया, 2/3u। 3, ठीक है ना, गुड। तो कितना आ गया, -1/15 इज इक्वल टू 2/3u। 5, तो u की वैल्यू कितना आ गई, u की वैल्यू बताओ बेटा कितना आ गई, 5 2 10, कितना आ गई, 10 सेंटीमीटर। कंफर्म है। माइनस, क्योंकि माइनस था, माइनस है सेंटीमीटर, देखो माइनस है। तो अगर हमें वर्चुअल इमेज चाहिए तो 10, और अगर रियल चाहिए तो 20। देख लेते हैं। कॉनकेव में f कितना, 15। कॉनकेव के केस में वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखना हो, पोल और फोकस के बीच में। F15 पे, इमेज 10 पे, तो बिटवीन पोल एंड फोकस है ना, तो हमारा आंसर सही है। कंफर्म है, हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चंस ट्राई किए। तो आप सभी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और आज हम यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू बेटा, बाय।